अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निमरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आप सबके लिए 110% ओरिजिनल रेस्टोरेंट की बीफ चांप की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। फुली प्रोफेशनल तरीका हम यूज करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस और यमी हम इसको आपके सामने तैयार करके दिखाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी जबरदस्त ही आ चुकी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह की फैंटास्टिक और अमेजिंग रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ये इतनी मजे की और इतनी डिलीशियस तैयार होती है कि जब भी हमारा कुछ अच्छा खाने को दिल करता है तो हम इसको ऑर्डर करवाते हैं। तो इस बार मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने वहां पर उनसे खुद पूछा कि आप इसमें कौन सी रेसिपी फॉलो करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मुझे रेसिपी बताई वो 100% ओरिजिनल थी और वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई गारंटी यू इसमें आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जरूर आएगा। सो लेट्स Hi. कंटिन्यू आवर वीडियो। Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिया है हाफ केजी बीफ बोनलेस। इसकी मैंने इस तरह से स्ट्रिप कटिंग कर ली है, जूलियन कटिंग कर लेनी है थोड़ी थिक सी। अगर आपके पास साबुत पीस है तो इजीली इसकी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप सिंपल बोटियों को भी कर सकते हो, लेकिन बोटियों को क्या करना है, आपने उनको बहुत ही छोटा छोटा सा इस तरह से बारीक उसकी कटिंग कर लेनी है। और आपने यहाँ पे इस तरह से बीफ ले लेना है हाफ केजी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसमें मैरिनेशन किस तरह से यूज करनी है, किस तरह से इसका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया है। सबसे पहले हम बीफ को टेंडर कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने बीफ लिया है जिसको मैंने एक दफा बॉयल करके पानी इसका ड्रेन करके इसको ठंडा करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर लिड दे दूंगी और यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट्स के लिए प्रेशर कर लूंगी, बिल्कुल मीडियम से हाई फ्लेम पर। अब विसल को रख देंगे। जैसे ही विसल बोलना शुरू होगी हाई फ्लेम के बाद हम इसका मीडियम फ्लेम कर देंगे और 7 से 10 मिनट्स के लिए इसको हम प्रेशर कर लेंगे। बोटी को आपने ज्यादा नहीं गलाना, अदरवाइज जो टूट जाएगी और अच्छी लुक नहीं आएगी। आपको मैं इसको 10 मिनट्स के बाद जब ये प्रेशर हो जाएगी, विसल बोलना शुरू हो जाएगी, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसका टाइम हो चुका है, इसको अब साइड पर कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकती हो बीफ को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। यहनी को मैंने इसमें से सेपरेट कर लिया है, तकरीबन वो भी 1 कप थी। इसको ठंडा करने के बाद यहाँ पे हम इसके लिए मैरिनेशन ले लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून सिरका। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे अंटिल ये बटर मिल्क की तरह तैयार हो जाए। और ये है मेरे पास स्पाइसेस, जिसमें है 1 टीस्पून सॉल्ट, साथ में 1 टीस्पून सूरज मिर्चा और हाफ टीस्पून मेरे पास हल्दी है। सॉल्ट इसमें कम जाएगा क्योंकि पहले भी मैंने आपके सामने ऐड कर चुकी हूँ। अब ये है मेरे पास कुछ स्पाइसेस, जिसमें है कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में चिली फ्लेक्स यानी दरदर मिर्च 1 टेबलस्पून, ये ज्यादा जाएंगे। अब हम इनको इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सेम रेसिपी आप चिकन के साथ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चिकन को फिर आपने पहले से टेंडर नहीं करना। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे अगेन मैं वही वाला बीफ ले लूंगी और इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो हाथ की मदद से कर ले। और आप देख सकते हो कि बोटी किस तरह से टेंडर है, यानी तकरीबन 70 to 80% ये टेंडर है। इस तरह से मिक्स करने से ये टूट नहीं रही। अगर आप चाहे तो आप इसको मैरिनेट कर दे। मैं इसको अभी से इसी तरह से प्रिपेयर कर लूंगी, मैं इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं रख रही। तो आज जल्दी से हम इसको प्रिपेयर करके दिखाते हैं। इस तरह से एक बड़ा तवा ले लेंगे और इसको 10 मिनट्स के लिए मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप का ऑयल का शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह से तवा नहीं है तो आप सिंपल पैन में बना लें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक दरमियानी साइज का अनियन, जिसकी मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया। इसको आपने हल्का सा सौते करना है, यानी इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए, थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके अंदर बीफ को ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने बीफ लिया है जो आपके सामने मैंने प्रिपेयर किया था, इसको इसमें शामिल कर देंगे। अब इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि 100% मैंने वाकई आपसे ओरिजिनल रेसिपी शेयर की है। हमें ये ऑल टाइम फेवरेट है खाने में, कसम से इतनी कोई मजे की ये बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मुझे 100% सेम एज इट इज गाइड किया, जैसे उन्होंने मुझे बताया सेम एज इट इज आपके सामने मैं प्रिपेयर करके आपको दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का सा आपने इसको भूनते जाना है इस तरह से। जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो हम इसमें टोमेटोज को ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने 2 टोमेटोज लिए हैं, जिनकी स्किन को मैंने रिमूव करके इस तरह से स्लाइसली कट करके इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे। अब ये रही यहनी जो आपके सामने मैंने आपको बताया था, सेपरेट कर लिया 1 कप के करीब। इस तरह से इसको शामिल करने के बाद इसके ऊपर मैं लिड दे दूंगी और यहाँ पे आपने इसको 5 से 7 मिनट्स के लिए लिड देकर रखना है, अंटिल जो टोमेटोज है सिर्फ और सिर्फ वो सॉफ्ट होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं आपने इस टाइम पर करना। इतनी झटपट इजी
इजी रेसिपी है, लेकिन इतने कोई डिलीशियस और टेस्टफुल ये तैयार होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना जबरदस्त सा पानी ड्राई होने पर आ गया है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, ज्यादा हाई नहीं किया। इस तरह से हमने अब इसको अच्छे से सौते करना है, अच्छे से इसको भूनना है तवे पर ही। फ्रेशली सब चीजें ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा प्रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मैंने 2 टोमेटोज लिए थे जिसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, इनको भी इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने इसको अच्छे से भूनना है सो दैट जो टोमेटोज के पीस हैं वो साबुत ना रह जाएं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं शामिल हुआ, उन्होंने भी मुझे इसी तरह से बताया, इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इतना कमाल का डिफरेंट और डिलीशियस टेस्ट आता है। सेम एज इट इज ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इस तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही हल्का हल्का सा भूनते रहेंगे और इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। आप चाहे तो आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे तिक्का मसाला, और ये है मेरे पास ग्रीन चिलीज जिसको मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग कर लिया, इनको शामिल कर देंगे। थोड़ा सा जूलियन कटिंग में ही अदरक है, इसको हम इस पर शामिल कर देंगे। और यहाँ पर ले लेंगे 1 क्यूब या रेक्टेंगल फ्रेश बटर, इसको शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें कितनी जबरदस्त इजी क्विक और इतनी कोई डिलीशियस ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। कुछ ज्यादा स्पाइसेस नहीं के, बहुत ही जबरदस्त ये तैयार हो चुकी है। तो आए आपको इसकी प्यारी सी सर्विंग करके दिखाते हैं। सो माय लवली व्यूअर्स, यू कैन सी हियर कितनी जबरदस्त झटपट, साथ में थोड़ा लेमन लगाएंगे, थोड़ा सा बटर रख देंगे और यहाँ पे कमाल की हमारी एक और रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी 100% ओरिजिनल रेस्टोरेंट की रेसिपी मैं आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह ये आपको जरूर पसंद आएगी, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा ऑल टाइम फेवरेट आपकी भी ये हो जाएगी। आप चाहे सेम एज इट इज रेसिपी चिकन में फॉलो करें, इसकी ओरिजिनल जो रेसिपी है वो चिकन में ही बनी है, वो भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसी तरह की अमेजिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। खुदा हाफिज।